हेलो गुड इवनिंग जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट लेक्चर देने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के लेक्चर 4 में हम भारत की मिट्टियों के बारे में जानेंगे। भारत की मिट्टियों का स्वरूप के बारे में जानेंगे। कौन सी मिट्टी कहाँ पे किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के कितने प्रारूप होते हैं और मिट्टी का संस्करण क्या है। मिट्टी की परिभाषा के साथ हम पूर्ण जानकारी यहाँ पे हम बताने का प्रयास करेंगे। कौन सी जगह पे लाल मिट्टी है, कौन सी जगह पे काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पे है, जलोढ़ मृदा क्या होता है, जलोढ़ मृदा भारत के किस क्षेत्र में है। इस प्रकार पीट मिट्टी, पीट मिट्टी का जो संस्करण है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक लवण युक्त मिट्टी भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मैप के माध्यम से जानेंगे मिट्टियों का आ, संस्करण। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं जो मिट्टी है क्या। तो अगर हम देखें मिट्टी का तो परिभाषा से यह आ, परिभाषा से यह बोध होता है, यह पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी सतह होता है, पृथ्वी के धरातल का जो ऊपरी सतह होता है उसमें जो चट्टानें होती हैं, पृथ्वी के धरातल का ऊपरी जो सतह होती है उसमें जो चट्टानें होती है और चट्टानों में जो चट्टानें होती है और उस चट्टानों में विघटनकारी शक्तियाँ होती है। उस चट्टानों में विघटनकारी शक्तियाँ होती है। विघटनकारी शक्तियाँ का अर्थ है जैसे कि अपक्षय और अपरदन। तो अपक्षय और अपरदन के कारण चट्टानें क्या होती है, टूटने लगती है। विघटनकारी शक्तियाँ, उसमें विघटनकारी शक्तियाँ जैसे हमने बताया अपक्षय और अपरदन, तो उसके कारण चट्टानें टूटने लगती है और चट्टानें टूटकर एक असंगठित ढांचा तैयार करता है। और जैव शक्तियों का जो जैव पदार्थ हैं उनसे मिलकर जो रूप तैयार होता है उसे ही मिट्टी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो आपका हिस्सा है, ये जो पूरी बेल्ट है उत्तरी मैदानी का ये जो पूरा बेल्ट है, ये ये जलोढ़ मृदा यहाँ पे यहाँ से हम देखेंगे ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। तो ये पूरा सेंटर जो है, ये वाला हिस्सा सभी जलोढ़ मृदा यहाँ पे और भी जगह हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो है ही, और भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे जलोढ़ मृदा, ये उत्तरी मैदानी वाला हिस्सा, ये जलोढ़ मृदा यहाँ पे पाया जाता है। जलोढ़ मृदा के बारे में पहले तो मैं ये दिखा देता हूँ जो कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ इसकी बात करें तो ये पर्वतीय मिट्टी, ये जो है यहाँ से आपका ये क्षेत्र से ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये ये हिस्सा सभी ये सिक्किम तक जो है फैला हुआ है, ये पर्वतीय मिट्टी है। ये वाला हिस्सा ये सभी पर्वतीय मिट्टी में शामिल होता है। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में काली मिट्टी। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में जो है काली मिट्टी, ये जो पूरा बेल्ट है गुजरात वाले हिस्से से ये इधर हम यहाँ पे
यहाँ पे ऐसे हम ले लेते हैं। तो ये जो हिस्सा है, ये भी हिस्सा, कुछ हिस्सा ये भी आएगा। तो ये जो हिस्सा है, ये दोनों, तो ये काली मिट्टी का है, काली काली मिट्टी। अब आगे हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में लेटेराइट, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो क्षेत्र है, ये लेटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, ये वाला हिस्सा लेटेराइट मिट्टी का संस्करण स्वरूप है। और इस तरह हम आगे देखते हैं का लाल मिट्टी का हिस्सा। तो आंध्र प्रदेश से जो है ये हिस्सा, आंध्र प्रदेश से और दक्षिण की तरफ लाल मृदा, ये जो है वो लाल मृदा है। लाल मृदा, और इसे थोड़ा फिल हम कर लेते हैं तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसे ये 40% भागों में फैला हुआ है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत, संपूर्ण भारत में 40% तक फैला हुआ है। ये सबसे ज़्यादा भागों में, और सबसे उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पे अगर देखें तो ये असम वाला जो हिस्सा है, ये भी जलोढ़ मृदा, यहाँ भी जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं असम वाले क्षेत्र में। और उसके बाद यहाँ देखते हैं, अब आगे देखते हैं। यहाँ जो है ये वाला, ये जो है केरल का जो हिस्सा है, तो यहाँ भी काली मिट्टी, यहाँ भी जो है काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी, लेकिन काली मिट्टी जो है यहाँ पे कुछ जो है परसेंटेज कम है। और यहाँ भी जो है वो लेटेराइट भी है, यहाँ पे लेटेराइट भी है, लेटेराइट मिट्टी भी है। इस तरह ये जो क्षेत्र है दक्कन वाला पठार का जो क्षेत्र है, ये भी, यहाँ भी जो है लाल लेटेराइट भी हैं और लाल भी हैं, दोनों हैं, लेटेराइट और लाल दोनों हैं। और इसकी एक विशेषता है, लाल मिट्टी की एक विशेषता है, जो अगर लाल मिट्टी में पानी की मात्रा आने से ये पीली दिखाई देने लगती है। लाल मिट्टी में पानी की मात्रा आ जाने से पीली दिखाई देने लगती है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमने बताया पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी जो है ये सभी हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये सारा पर्वतीय मिट्टी है। हिमालय का ये पूरा क्षेत्र पर्वतीय मिट्टी है। तो इस तरह जो है, अब यहाँ पे ये जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, ये बहुत कम उपजाऊ है। यहाँ पे रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी, यहाँ पे बलुई मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, ये कम उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पे 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इस क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। राजस्थान वाला क्षेत्र बलुई मिट्टी,
बलुई मिट्टी। तो इस प्रकार हम आगे के लेक्चर में भी, अभी मिट्टी का चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, और आगे हम जो है मिट्टी की पूरी जानकारी हम आगे के लेक्चर में हम करेंगे और जानेंगे। जो कौन सी कितने मिट्टी हो गए, एक, दो, ये पर्वतीय मिट्टी, और जलोढ़ मृदा के बारे में आगे लेक्चर में इसकी विशेषता मैं बताऊंगा। इसकी विशेषता तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक मैंने बताया था लवण युक्त मिट्टी। तो लवण युक्त मिट्टी देख लेते हैं यहाँ पे जो है। लवण युक्त मिट्टी जो है वो ये थोड़ा सा हिस्सा आता है, तटीय भाग का थोड़ा सा हिस्सा, और यहाँ भी जो है गुजरात वाला हिस्सा में भी तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी गुजरात वाले हिस्सा में भी काली मिट्टी है। और इस तरह जो है, जो हम और नेक्स्ट जो है लेक्चर में और भी जानकारी मिट्टी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।